नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो जियोग्राफी में हमने करा दिया था रिवर्स इन इंडिया, वो पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया था, फिनिश करा दिया था। अब उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जी सॉइल इन इंडिया। सॉइल इन इंडिया। दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकता है। योद्धा तो वह है जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान न छोड़े। तो हम ऐसे ही योद्धा हैं। हमें डेली इसी प्रकार से पढ़ते रहना है धीरे धीरे, जिससे कि हमारे पास बहुत बड़ा कंटेंट तैयार हो जाए और जिससे कि हम पेपर में मात ना खाएं। तो आवाज़ प्रॉपर आ रही है? आवाज़ की शिकायत आ रही थी, हमने माइक परचेज़ कर लिया है। माइक से हम अब वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आवाज़ प्रॉपर आ रही है। आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। सॉइल इन इंडिया, भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी, इसका सर्वे ऑफ कौन करता है? भारत की मिट्टी का सर्वे कौन करता है? कितने प्रकार की है? सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत की मिट्टी का सर्वे कौन करता है? तो भारत की मिट्टी का सर्वे करता है ICAR। ICAR। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल रेड से लिख लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये भारत में सॉइल सर्वे करता है। ये काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये सर्वे करता है। अब हमें कितने प्रकार की मृदा के बारे में पढ़ना है, कितने प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ना है? तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। 8 टाइप्स, 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती हैं। 8 के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जिन जिन के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है उनके बारे में हम बता देंगे। पहले हमें पढ़ना है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में हमें पहले पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या लोड हो सकता है या जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। कवर्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के बहुत से क्षेत्र को ये कवर करती है, मतलब भारत के बहुत से क्षेत्रों में, बहुत ज़्यादा अधिक क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। कवर्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया। कवर्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी इसी को कहा जाता है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ से नाम से ही पता चल रहा है, जिसे जल अपने साथ बहा के लाया हो, जो नदियों के माध्यम से आई हो और इकट्ठी होकर वहाँ एक समतल जमीन बन गई हो, और उसी को कहते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ नाम से ही पता चल रहा है, जलोढ़ लेकर आया, जल लेकर आया। नदियों के द्वारा मिट्टी जो आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी ये है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो वह जलोढ़ मिट्टी ही है। ओके, अगला लेक ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। लेक मीन्स कमी। लेक ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इन चीज़ों की इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की। ओके, तो अब जलोढ़ मिट्टी की प्रमुखता कहाँ कहाँ अधिकतर पाई जाती है? तो यूपी है, MP है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है।
अधिकता कहाँ पाई जाती है? अधिकता नोट कर लीजिएगा साथ साथ, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं बनाएंगे। अधिकता यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश, यूपी एमपी बिहार वेस्ट बंगाल, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ETC अन्य कहीं पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अधिकता यूपी एमपी बिहार और वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ओके, अब आगे बात करते हैं। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं, तो उन प्रकार के बारे में बात करते हैं, उनको यहाँ लिख लेते हैं हम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। पहला है हमारा खादर और दूसरा है भांगर। खादर और दूसरा है भांगर। भांगर इसको बोलते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल इसे बोलते हैं, और इसे ओल्ड एलुवियल। अब मिट्टी आपको तो पता ही है, मिट्टी अगर नई है तो मिट्टी पुरानी भी होगी। तो पुरानी जो मिट्टी है खादर जो है वो नई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, और भांगर जो है ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तो आगे बात करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, आपने सुना होगा केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सॉरी, राइजोबियम। यहाँ कहाँ बात करें, मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है? ये होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। ये जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है। इसे क्यों बात कर रहे हैं हम? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है अधिकतर? तो इस बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरिया पाया जाता है सबसे अधिक जहाँ हम दाल की खेती ज़्यादा करते हैं, वहाँ यह बैक्टीरिया पाया जाता है। उस ज़मीन के अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जन्म ले लेता है, जिससे उस मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है उसको ये नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। ओके, एलुवियल सॉइल के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। और अब बात करें इसकी यूरिया की अगर बात करें, यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है? यूरिया का क्या होता है फॉर्मूला? NH2CONH2, NH2CONH2। तो 46% इसमें नाइट्रोजन अप्रॉक्स, या सटीक यही एक्यूरेट वैल्यू होगी, मतलब परसेंटेज होगा कि 46% नाइट्रोजन जो है पाया जाता है किसमें? यूरिया में, NH2CONH2 में। ओके, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल के बारे में हमें पढ़ना है, काली मिट्टी के बारे में। ब्लैक सॉइल जहाँ भी समझ में ना आए मुझे कमेंट करके पूछें, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप पूछे तो सही, आप पूछते नहीं हैं। मेरे पास तक कोई ऐसी कमेंट नहीं आती कि जिसमें आपको डाउट हो, या तो आप अच्छे से समझ रहे हैं या आप नहीं देख रहे हैं। 2 ही प्रकार की बातें हो सकती हैं। वीडियोज़ पर व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रही, ना वॉच टाइम आ रहा, तो इसका मतलब आप देख नहीं रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके डाउट नहीं बन रहे हैं।
तो आप डाउट को पूछेंगे कैसे? तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट करें, मैं अवश्य बताऊंगा, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं, आपने देखा भी होगा। तो अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी, काली मिट्टी की बात करें, ऑल्सो कॉल्ड रेगूर सॉइल, इसको और क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड रेगूर सॉइल भी कहा जाता है इसे, रेगूर सॉइल। रेगूर सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं? रेगूर सॉइल ही कहते हैं। ओके, हिंदी में भी रेगूर सॉइल ही कहते हैं। कपास के लिए उत्तम मिट्टी है ये, बेस्ट फॉर कॉटन, बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, वेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कपास के लिए उत्तम मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी जो है कपास के लिए उत्तम मिट्टी है। क्या है? कपास के लिए उत्तम मिट्टी। कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है इस मिट्टी में। बात करें वाटर को कम ऑब्जर्व करती है ये, पानी को बहुत कम ऑब्जर्व करती है, एब्जॉर्ब करती है पानी को बहुत कम। तो लिख लेते हैं, पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। ऑब्जर्व, OBSERBE, पानी को बहुत कम ऑब्जर्व करती है। ओके, अब बात करें सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी दर्शाती है। सेल्फ फ्लोइंग, अपने आप जुत जाने वाली। कैसे? अगर पुरानी हो जाती है मिट्टी तो उसमें आपने देखा होगा दरारें पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। दरारें पड़ जाती हैं ना, आपने चूल्हे की मिट्टी को देखा होगा, अगर ज़्यादा जल जाए या पुरानी हो जाए तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। उसी प्रकार से काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी दर्शाती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो जाएगा सेल्फ फ्लोइंग, PLOUGHING, फ्लोइंग मीन्स जोतना प्रॉपर्टी, सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी को शो करती है ये। ओके, ये याद रखना है। सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी कौन सी मिट्टी शो करती है? तो सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करती है ब्लैक सॉइल। ओके, ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं पोर्शन लिख रहा हूँ यहाँ से 100% क्वेश्चन बन जाता है कि मिट्टी से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, तो यहीं से बनेगा। ओके, इज इट ओके और नॉट? ओके, कमेंट करके मुझे बाद में बता दिया करें। तो आगे चलते हैं, क्या अब इसके बारे में बात करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू पर पाई जाती है ये, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन PLATEAU पाई जाती है, अधिकतर पाई जाती होगी, वैसे तो पाई जाती है, कई इलाकों में पाई जाती है, कई क्षेत्रों में पाई जाती है। सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी कौन सी मिट्टी दर्शाती है? तो सेल्फ फ्लोइंग ब्लैक सॉइल। और क्या है? बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन भी हमारी ब्लैक सॉइल ही है, कपास के लिए उत्तम मिट्टी है। और क्या है? डेक्कन प्लेट्यू पर पाई जाती है। ऑल्सो कॉल्ड रेगूर सॉइल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेगूर सॉइल किस मिट्टी को कहते हैं? तो कहते हैं ब्लैक सॉइल को। ओके, इज इट ओके और नॉट? ओके, ओके, आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो चुपचाप नहीं बैठो, नोट कीजिए। हाँ, ऑल्सो कॉल्ड रेगूर सॉइल किसे कहा जाता है बताओ? तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना। रेगूर सॉइल कहते हैं काली मिट्टी को, और क्या क्या शो करती है? सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करती है, बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन है, कपास के लिए उत्तम मिट्टी है ये, और डेक्कन प्लेट्यू पर पाई जाती है। मैंने जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? ये होती है एल्यूवियल सॉइल, इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती, ये कहाँ है? कवर्स मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को ये कवर करती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। MP, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी यही है।
फर्टाइल सिनोनियम एंटोनियम में मैंने कराया था। फर्टाइल और बैरन, बैरन मीन्स बंजर, जहाँ उपजाऊ नहीं होती वो ज़मीन क्या होती है, बैरन। ओके, और ये है फर्टाइल। मोस्ट फर्टाइल सॉइल है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की हमने बात की थी, इसमें अधिक लेक ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आगे बात करेंगे रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है। एक बार सॉइल के प्रकार आपको यहाँ नोट करा देते हैं, 8 कौन कौन से प्रकार हैं एक बार बता देते हैं। तो पहला है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी क्या है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी। जो भी मुझे सुधार करना है अपने वीडियोज़ में, प्रकाश का, लाइटिंग का, या फिर मेरे माइक का, वॉइस का, अगर क्लियर नहीं आ रही है आप कमेंट करके अवश्य बताया करें, जिस प्रकार से मैं उनकी उस प्रकार से समस्या का समाधान कर सकूं। तीसरी है हमारी रेड सॉइल, रेड सॉइल लाल मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी। अगली है लेटेराइट सॉइल, चौथी है लेटेराइट। लेटेराइट सॉइल कौन सी है, ये है पर्वतीय, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। 4 हो गई। 5वीं है हमारी माउंटेनियस, माउंटेनियस सॉरी पर्वतीय होगी। 5वीं माउंटेनियस, इसको हिंदी में लेटेराइट सॉइल ही कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी। माउंटेनियस MOUNTAINOUS, माउंटेनियस सॉइल इसे कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हो गई। एक है सैलाइन, क्षारयुक्त, सैलाइन, सैलाइन, सैलाइन सॉइल क्षारयुक्त, क्षारयुक्त मिट्टी। मिट्टी जहाँ भी समझ में ना आए, राइटिंग समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे अवश्य बताएं, जिससे जो भी सुधार करना है मैं उसे जल्द से जल्द कर सकूं और आपको एक अच्छी वीडियो का प्रॉपर्टी को यहाँ शो कर सकूं, अच्छी वीडियो की क्वालिटी आपको मिले और अच्छा पढ़ने को मिले। 7वां, कुछ गलत बोल जाऊं तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, शुरुआत किया है चैनल का। अगली है हमारी प्लेटी, पीटी, पीटी, PEATY, पीटी सॉइल। पीटी सॉइल ये कौन सी सॉइल है, दलदली, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी अगर हमारी लास्ट सॉइल कौन सी बची है यहाँ लिख लेते हैं, 8वीं एरिड, एरिड सॉइल, एरिड सॉइल रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, इतना तैयार कीजिए। उसके बाद आगे की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। रेड सॉइल है, डेक्कन रेड सॉइल के बाद है लेटेराइट सॉइल है, माउंटेनियस सॉइल है, सैलाइन सॉइल है, पीटी सॉइल है, एरिड सॉइल है। तो आज के लिए धन्यवाद। 2 पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे मेरे वक्त में अकेला छोड़ दिया, जिन्होंने मेरे वक्त में मुझे अकेला छोड़ दिया। जब कोई आपको साथ नहीं देता और छोड़ देता है ऐसे ही कि ये तो कुछ नहीं है, तो उनके लिए है मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं मुसीबतों से अकेले लड़ सकता हूँ। तो हमें मुसीबतों से अकेले लड़ना है, अकेले पढ़ना है, और हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। हमें खुद से मेहनत करनी है और दिखाना है कि हम भी क्या हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।